सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस खुशखबरी को सुनकर आपको सच में उछल पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिन कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आप सभी के जीवन काल में अब 4 चांद लगने वाले हैं। अब आपके हर एक इच्छा पूरी होगी। हर वो चीज जिसे आप चाहते हैं आपके कदमों में होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी तरक्की दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। कुछ योग ही ऐसे बन रहे हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये योग कोई साधारण योग नहीं है। 30 सालों में पहली बार ऐसा योग आपकी राशि में बनने जा रहा है जिसका लाभ आपको अगले 3 दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको भूले से भी नहीं करना है इन गलतियों को जिसे आपने पहले भी दोहराया है। तो हम आपको बताएंगे को कौन सी गलतियां हैं और कैसे आप इन गलतियों को करने से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इन सब बातों को ध्यान से समझ लेंगे और अपने जीवन काल में उपयोग कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो भी आपकी चिंताएं हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों में आपका जो समय होगा वह किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। वैसे भी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं दिल से बहुत साफ होते हैं, नेक होते हैं। ईश्वर भले ही साक्षात ही उनके साथ ना हो लेकिन साया बनकर हमेशा उनकी रक्षा करते रहेंगे। फिर चाहे दुख हो या फिर सुख हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। फिर भी दोस्तों, हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि दुनिया की कोई भी योग, बड़े से बड़ा योग, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं यदि आप कर्म को प्रधानता नहीं देते हैं, यानी कि आप कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आपको हर एक योग का और ईश्वर का संपूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए कर्म के महत्व को समझना होगा, कर्म करना ही होगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में एक नाली आई और उस गाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया। तो दोस्तों, उस किसान ने हनुमान चालीसा की एक किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। लगभग आधा घंटा बीत गया। वह हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करता जा रहा था। तभी वहां से एक साधु महात्मा निकल रहे थे। उन्होंने देखा, ए किसान, तू अपनी गाड़ी नाली में से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? तो किसान उस पर गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ? मैं कब से भगवान से पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ। भगवान मेरी गाड़ी खुद ही बाहर निकालेंगे। तब उस साधु ने उस किसान से कहा, किसान, तू भगवान को ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि भगवान को केवल याद करने मात्र से हमारा जीवन पार नहीं हो जाता है। हमें कर्म करना होता है। कर्म करते करते अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे और हमारे कर्मों में इतनी शक्ति भर देंगे, हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यदि तू हनुमान जी को याद कर रहा है तो करता जा, लेकिन साथ में गाड़ी का पहिया निकालने के लिए जोर भी लगाता जा। तो हनुमान जी तेरी बाजू में इतना बल भर देंगे कि गाड़ी का पहिया बाहर निकल जाएगा। लेकिन बैठे बैठे हनुमान जी को याद करने से गाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकल आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। यहाँ बात कर्म के महत्व की हो रही है। दोस्तों, हमें यदि ईश्वर का अपने ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण लाभ लेना है तो अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाना होगा। फिर देखो, चमत्कार होते चले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते उससे पहले आपसे निवेदन है, संपूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, आपके जीवन काल में खास योग बनने जा रहा है जो 30 सालों में पहली बार आपकी कुंडली में बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं शनिदेव और बुध मिलकर एक विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग
विशेष तौर पर आपके जीवन में ऐसा फायदा पहुंचाएगा जो आपकी हर एक पीड़ा को दूर कर देगा, हर लेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, वरना आपको आपके अच्छे योग का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार से बताएंगे और आपको एक एक जानकारी कुछ इस प्रकार से देंगे कि आपको सब कुछ बहुत बारीकी से समझ आता रहेगा। बस आपको पूरे धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको आधा अधूरा देखने से वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, शनिदेव कर्म के देवता है, उन्हें कलयुग में न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। वैसे तो शनिदेव बहुत क्रूर है, किसी को माफ नहीं करते। यदि किसी के ऊपर शनिदेव बिगड़ जाए तो उसे मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्थिति में हो, शनिदेव आपको माफ नहीं करते। इसीलिए आपको विशेष तौर से शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और साफ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अपने किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को, गतिविधि को अपने जीवन से दूर करना होगा। तो इसी में दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कर्मों पर कार्य करना होगा। आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी। अपने पूरे मन से आपको अपने कर्मों पर कार्य करना होगा। आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी। अपने पूरे मन से और मेहनत से अपने कर्म को करना होगा। आप चाहे जो भी कार्य करते हो, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, या फिर आप एक विद्यार्थी हो, आप जहाँ भी हो, आप सच्चे मन से अपने कर्म किए जाए। शनिदेव को ये बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। आपको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। किसी को अपशब्द नहीं करने होंगे और व्यसन से हमेशा दूर रहना होगा। यदि आप किसी प्रकार का नशा या किसी प्रकार का लत अपना कर बैठे हैं जो बहुत हानिकारक है, तो आपको उसे त्यागना होगा। दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप इन सब कार्यों को करने में सक्षम रहें तो शनिदेव आपके जीवन को चमकाने वाले हैं। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार होंगे। अगले 3 दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। आपको याद रखना है, किसी महिला का अपमान आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करना है। और तीसरा सबसे खास, अगर आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता है तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करनी है। उसे खाली हाथ किसी भी कीमत पर न पहुंचाए। यदि आपके द्वार पर कोई जानवर भी आ जाए तो उसे भी खाली हाथ न लौटाए, उसे भी कुछ न कुछ जरूर दे। तो दोस्तों ये तो कुछ सावधानियां जो आपको आने वाले समय में रखनी है। दोस्तों याद रखना कि जिस प्रकार से शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार बुध को व्यापार का उन्नति का ग्रह माना जाता है। यदि आप बुध का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों याद रखिए कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, यह केवल एक ग्रह मात्र है। केवल शनि को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो शनि का पूजन किया जाता है लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है। लेकिन बुध के देवता गणपति को माना जाता है। और यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो आपको बुध की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। तो ध्यान से सुनिए, अब आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आपको करने होंगे, जिससे आपको शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बुध के बारे में बात करेंगे, जिससे आप बुध को भी मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीज़ें बहुत प्रिय है। तो जब आपका शनि मजबूत होता है तो आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोहे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। काले वस्त्र आप दान कर सकते हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, वस्त्र आपके उत्तरन नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपके उत्तरन नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपको यदि किसी को दान करते हैं तो नए खरीद कर दान करें। अपनी उतरन को दान समझने की भूल बिल्कुल ना करें। यदि आप अपने उतरे हुए कपड़ों को किसी को देना चाहते हैं, उसे बस यूं ही दे दे, दान का नाम बिल्कुल ही ना दे। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये काम भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिवार के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको ओम शनि सहस्त्राय नमः मंत्र का जाप करना होगा। आपको 11 शनिवार ये उपाय करने हैं।
साथ ही साथ आपको छायादान भी करना है। दोस्तों, छायादान शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनि को छाया पुत्र ही कहा जाता है। तो जब आप शनिदेव को छायादान करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने लगते हैं और आपके द्वारा की गई गलतियों को भी क्षमा करते हैं। दोस्तों, इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आपसे भी कोई गलती अवश्य हो जाती होगी, तो आपको छायादान करके शनिदेव से माफ़ी मांगनी होगी, तो शनिदेव आपको तुरंत माफ़ भी कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे शनिदेव से जुड़े कुछ उपाय। आप इसी क्रम में एक उपाय और भी कर सकते हैं। आप अपने घर में पूजा स्थल में शनिदेव के स्थान पे एक सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपको शनिदेव को क्रूर ग्रह या क्रूर देवता के रूप में नहीं देखना है। जब आप शनि की आराधना करते हैं तो एक सौम्य और न्याय के देवता के रूप में ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी छवि बनाए, एक दयालु और न्यायप्रिय देवता की बनाए, क्रूर देवता की नहीं। लोग शनि को तमाम तरीके से दुष्प्रचारित करते हैं और कई तरह से शनि के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। अपने कर्मों की सजा जब लोग प्राप्त कर रहे होते हैं तो शनिदेव को दोषी बनाते हैं। दोस्तों, शनि कोई दुष्ट नहीं है, शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना। लेकिन जब शनिदेव को प्रसन्न करना होता है तो उन्हें कुछ शर्तें हैं जो जीवन में अपनाना होता है, जो एक बहुत कठिन कार्य है। ये आसान नहीं है, इसीलिए लोग गलतियां करते हैं और बाद में अब शनि के क्रोध का भाजन बनते हैं। दोस्तों, आपको अपने कर्मों पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, आप कितनी भी माता लक्ष्मी की पूजा कर ले, कितनी भी कुबेर की आराधना कर ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि धन तो किसी न किसी के माध्यम से आपके पास आएगा और धन के माध्यम जो है वो तभी संपन्न होते हैं जब आप बुध को मजबूत करते हैं। बुध को व्यापार का ग्रह माना जाता है, तो जब आप बुध को मजबूत करेंगे तभी आपके व्यापार अच्छे चलेंगे और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी आएगी। तो दोस्तों, आपको बुध को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, व्यापार से जुड़ी है, आमदनी से जुड़ी है, नौकरी या धंधे से जुड़ी है, तो उसके लिए आपको हरी घास के छोटे छोटे 11 गट्ठर बनाने हैं। छोटे छोटे 11 गट्ठर बनाने हैं और उन गट्ठरों को बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है और अपने जीवन की सारी तकलीफें, अपनी मनोकामना गणेश जी के सामने मन ही मन जरूर बताए। ऐसे बताए जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे जानने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, जब आप पूजा आराधना समाप्त कर ले, उसके बाद उन 11 घास के गट्ठर को लाकर गाय को खिला दे। बस आपको इतना करना है, 11 बुधवार करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा, भगवान गणपति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। इधर आपने शनिदेव को भी मजबूत करने को उपाय कर लिया है, तो आने वाले जो योग शुरू हो रहे हैं उसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको ऐसे स्रोत प्राप्त होंगे, ऐसी खुशखबरियां प्राप्त होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, याद रखिए, जब देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो हमारे कर्मों का कई गुना परिणाम प्राप्त होता है। अब यही आपके साथ होने जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। यदि आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, आपका जीवन बदलता है, तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।